हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जनवरी 2022 से लेकर के मार्च 2022 तक के एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आने वाली लेखपाल, पैट, CHSL, MTS आदि परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यही कह रहे हैं, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जो दिया गया है ये PR श्री राजेश को दिया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये की आपकी UAE ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया गया है। तो भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क जो बनाया गया है ये आपका मध्य प्रदेश में बनाया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा। तो बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनाया जाएगा देखिए आपका सूरत यानी कि गुजरात के अंदर बनाया जाएगा ये। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। तो 2022 में कुल रामसर स्थल हो गए आपके, देखिए 2 को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। यानी कि 2021 का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बनाया भारत का। तो ये बनाया आपका अमेरिका। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है। तो ये जो शुरू की है आपकी ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है। तो भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चेन्नई सुपर किंग्स को बनाया गया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश ने वेस्ट इंडीज़ में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। तो ये जीता है देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत ने जीता है इसका। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। तो JNU की पहली महिला कुलपति बनाई गई हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्री शांतिश्री धुलीपड़ी पंडित, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये जीता है आपका देखिए चीन ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बनाया है। तो ये बनाया है भारत। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है। तो उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए डी, यानी कि सर्फिंग को भी, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को भी और स्केट बोर्डिंग को, यानी कि तीनों खेलों को चुनने की इसमें जो है अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। तो ये रखी गई है आपका देखिए जयपुर में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो सुमेलित देखना है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। NCERT के निदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद संकलानी, इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बने हैं राहुल भाटिया और UGC के नए अध्यक्ष बने हैं M जगदीश। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। तो ये बने हैं आरिफ खान। डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए लता मंगेशकर। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है। तो देखिए 2022 की जो थीम है ये आपकी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, यानी कि ए ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जीता है उन्नति हुड्डा ने।
अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में किस राज्य ने 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया, यानी किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है आपका मणिपुर को, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं यानी कि सियोमारा कास्त्रो, या डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। सियोमारा कास्त्रो को होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो देखिए ये किया गया आपका सऊदी अरब में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है, तो इसकी थीम है आपका आई एम एंड आई विल, यानी कि ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है देखिए आपका कुजंगल, यानी कि ये ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की पहली महिला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो खोली जाएगी ये लखनऊ में खोली जाएगी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, तो देखिए सभी सुमेलित हैं। पुष्प कुमार जोशी को HPCL के नए चेयरमैन और MD बनाए गए हैं। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। विनोदानंद झा को PMLA के निर्णायक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें एवं उनके लेखकों से संबंधित को सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। मीनाक्षी लेखी की पुस्तक है इंडियाज़ वुमेन अनयूजिंग हीरोज़, उसके बाद रस्किन बॉन्ड की है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और क्रय वेदी की है फेयरलेस गवर्नेंस, यानी कि डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित कौन सुमेलित है, तो देखिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। थिरु आर नागास्वामी ये पुरातत्व से संबंधित थे, मालिनी साल्विनी ये कथकली से संबंधित थी, और चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आता है जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्तापलट किया गया है, तो ये किया गया बुर्किना फासो में, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो असम वैभव जो दिया गया है ये आपका रतन टाटा को दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान इसमें है देखिए आपका 85वां स्थान है। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है आपका केरल में, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित हुए हैं देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आचार्य नहीं किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है, तो ये आचार्य चंदन जी को नहीं किया गया, जबकि कल्याण संघ को भी मिला है और जनरल बिपिन रावत को भी मिला है, और सुश्री प्रभा अत्रे को भी पद्म विभूषण दिया गया है 2022 का। अगला क्वेश्चन आता है जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित हुए हैं आपके देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है, तो ऑस्कर 2022 के लिए नामित होने वाली जो फिल्म बनी है भारत की वो आपकी जय भीम और मरक्कर, यानी कि दोनों को चुना गया है। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है, तो ये मेज़बानी की है आपकी नरेंद्र मोदी ने, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है, तो भारत का पहला पक्षी एटलस जो तैयार किया गया है ये केरल में किया गया है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 40 दिनों का पर्यावरण आपातकाल करने की घोषणा लगाई गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू, यानी कि सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला है हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सत्य है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं आप, पहला कथन देखते हैं। इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है, और दूसरा कथन है इसमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन आता है देखिए जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है, तो ये हुई है आपकी देखिए टोंगा में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए कह रहे भारत ने किस देश की मदद से 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव में बदलने की योजना बनाई है, तो ये बनाई है आपकी देखिए इजराइल ने, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है आपका नीदरलैंड में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल में बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है आपका, देखिए, आई विड विथ मी, यानी कि बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका, देखिए, शिंजो आबे को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? तो ये किया गया है आपका प्रजक्ता कोहली, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिण मोबुओंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो ये आपका मोबियोंग जो गांव है आपका, ये मिजोरम का है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है, देखिए, डिजिटल संसद, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।